हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, स्टडी चैनल। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्या है। हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? किसका बढ़ाया गया? एस शंकर का या विक्रम मिश्रा का? किसका बढ़ाया गया? विक्रम मिश्र का। इसका भी रहे 2 साल बढ़ाया गया। ठीक है, 24 में वो रिटायर होने वाले थे। अब क्या कब होंगे रिटायर? 26 में होंगे। ठीक है, अब कब होंगे रिटायर? वो 26 में होंगे। चलिए, मैं कुछ इम्पोर्टेंट मंत्री का नेम जान लेता हूँ, कौन कौन है नहीं है। टीवी सोमनाथ कैबिनेट सचिव है। टीवी सोमनाथ कौन है? कैबिनेट सचिव है। टीवी सोमनाथ कौन है? कैबिनेट सचिव है। गोविंद मोहन क्या है? गृह सचिव। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। राजेश सिन्हा रक्षा सचिव है। राजेश सिन्हा क्या है? रक्षा सचिव है। विक्रम मिश्री कौन है? विक्रम मिश्री क्या? विदेश सचिव है। क्या है? विदेश सचिव है। तुहिन कंत पांडे वित्त सचिव है। क्या है? वित्त सचिव है। और श्री विक्रम देवदत्त को कोयला मंत्रालय सचिव। कोयला मंत्रालय सचिव क्या है? विक्रम देवदत्त। कोयला मंत्रालय सचिव विक्रम देवदत्त। ठीक है, विक्रम देवदत्त। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट करते। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस कंपनी को विश्व की सबसे स्थायी एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया? किस कंपनी को दिया गया? टाटा को या जिंदल को या हिंडाल्को को या देवदान को? किसे दिया गया? किसे दिया गया है? हिंडाल्को को दिया गया। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसी के बारे में मैं कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंस जो मिलता जुलता है वो मैं लेकर आया हूँ। चलिए, क्या दिया हुआ है? हिंडाल्को ने 224 एसपी ग्लोवर में असिस्मेंट में 87 अंक का स्कोर स्थायी किया। कितना? 87 अंक का स्कोर हासिल किया। ठीक है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया। आदित्य बिरला समूह के द्वारा की गई थी। आदित्य बिरला 1985 में एबिलिस्ट किया गया था। किसके काल में? आदित्य बिरला। किसके? आदित्य बिरला के काल में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? एचओ मतलब एच की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? अक्टूबर 224 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? नोमान अली और अमेलियन केयर। नोमान अली और अमेनियन केयर दोनों को किया गया। ठीक है, दोनों को किया गया। चलिए, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट में साझा कर दे रहा हूँ आप लोग के साथ। इंटरनेशनल फैक्ट क्या है? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट कोलिजन। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट कोलिजन मतलब इसकी स्थापना 1919 में किया गया। किसे? आईसीसी का स्थापना 1919 में किया गया। ठीक है, सॉरी 1909 में किया गया। 1909। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई यूएई में। यूएई में आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूएई में। ठीक है, अध्यक्ष क्या है? ग्रेक वर्क जैसा अगले अध्यक्ष हैं। ठीक है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में हुआ। इसका विजेता कौन था? श्रीलंका। एशिया कप का श्रीलंका था, उप विजेता भारत को हराकर श्रीलंका जो है कि एशिया कप जीता था। ठीक है, करंट अफेयर फैक्टर सितंबर 224 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? काम डी मेंसर और टेबू ब्यूमेट 2024 हर साल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। हर ईयर 224 का है। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविड भारतीय क्रिकेटर है। नीतू डेविड आईसीसी में हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? डायना
एडुलीज बनी है, डायना एलुडीज बनी है, ठीक है, डायला एलुडीज बनी है। मेंस T20 वर्ल्ड कप विनर कौन है? T20 वर्ल्ड कप में विनर कौन है? विनर कौन है? विनर इंडिया है मेंस T20 वर्ल्ड कप। ओमेन नहीं, मेंस में तो है इंडिया ही। किसे हराया है? अफ्रीका को हरा के, ठीक है, अफ्रीका को हरा के मतलब विजेता बने थे मेंस, मतलब कि पुरुष। और ओमेन T20 वर्ल्ड कप में कौन होल्ड किया था? यूएई होल्ड किया था, लेकिन इसमें कौन इसमें इसका उप विजेता भारत रहा। सॉरी, उप विजेता भारत नहीं रहा, मतलब कि इसका विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड, ठीक है। सॉरी दोस्त, माइंड से निकल चुका था। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के एक नए अध्यक्ष कौन है? सुमित धर्मवर्धन बने हैं। कौन बने? सुमित धर्मवर्धन, ठीक है, कौन बने? सुमित धर्मवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलिक्स डिलियर फिलिप्स एम्स ने किस देश के प्रधानमंत्री बने? किस देश के प्रधानमंत्री बने? थाईलैंड, मॉरिशियस, जापान और हेतीज। किसके बने हैं? हेतीज के बने हुए हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, 8 में। चलिए दोस्तों, यह हेतीस की मैं लोकेशन बता देता हूँ। ये हेतीस है, हेतीस के बगल में जो जो कंट्रीज है यहाँ दिया हुआ है। हेतीस यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए क्या है? एलिस डिलिलियर डिलिलियर फिर एक केलिविया देश हेती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। हेती बढ़ती सामूहिक हिंसा के कारण मानवीय और सुरक्षा संबंधित कंटकों से जूझ रही है, ठीक है। हेती की राजधानी क्या? पोर्ट ऑफ प्रिंस। पोर्ट ऑफ प्रिंस है। मुद्रा क्या? हेतियन ग्रेड। हेतियन ग्रेड। प्रधानमंत्री एलियस डिलियर फिलिप्स इडमे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना टाइम गवाए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? हाल में ही, ठीक है, हाल में ही कौन, मतलब कोच ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसने जीता? हाल में ही कोच ऑफ द ईयर किसने जीता? क्या? सुमा सीरियस। कौन जीता है? सुमा सीरियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी उसके मैं फैक्ट देख लूँ। भारतीय निशानेबाज टीम के पूर्व मुख्य कोच सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ दी अवार्ड मिला, ठीक है, कोच ऑफ दी अवार्ड मिला। वो कि महिला ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला सिरूर को पेरिस ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में भारतीय का निशानेबाजी टीम ने सफलता दिलाने में उनकी भूमिका थी, ठीक है, उनकी भूमिका थी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में ही, ठीक है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया? सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया? सुसी विल्स को, कमला हैरिस को, माइक वालिज को और किंग स्टार्म को। किससे चुना गया? किससे चुना गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेता हूँ, ठीक है। क्या बताया था इसका आंसर मैंने? ये सही है आंसर? देख लेता हूँ एक दफा दोस्त, कंफर्म हो जा रहा हूँ। ओके ओके वाइड, चलिए सही है। और आगे क्या दिया? इसकी राजधानी क्या है? मतलब यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ठीक है। मुद्रा क्या? अमेरिकन डॉलर है। राष्ट्रपति क्या? डोनाल्ड ट्रम्प है, ठीक है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प है। फोर्ब्स वर्ल्ड विलियंस लिस्ट 224 के अनुसार अमेरिका में रिकॉर्ड 813
अरबपति हैं। कितना? 813 अरबपति, इसीलिए रिच ऑफ सिटी कहा जाता है। एक रिच ऑफ सिटी यूएई को और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक 224 अमेरिका टॉप पर, भारत 119 देश में है, मतलब 119वें देश में पर्यटक स्थान पर, लेकिन यूएसए ओनली 1 स्थान पे। ठीक है, भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस की तर्कस नाम अभ्यास किया है। कहाँ? कोलकाता में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे पास? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार, मतलब ये तो आपको मैं अभी जस्ट बताया, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हाल फिलहाल में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इस पे आप जो है कि डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इस पे क्या लगा लीजिए? डबल स्टार। भारत में किस देश के बीच पार्शियल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया? किससे किया गया? अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, जर्मनी से, किससे किया गया ये मुझे बताइए। इसके बारे में मैं कुछ पहले फैक्ट पर बता देता हूँ, तो उसके बाद आंसर आप खुद ही पता चल जाएगा आपको। देखिए रूस, कौन किया गया? रूस किया गया। रसिया के साथ, रसिया के साथ किया गया। ठीक है, चलिए ये क्या, किसके साथ किया गया? रसिया के साथ। चलिए रसिया के बारे में कुछ मैं फैक्ट बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन पे चलूँगा। ठीक है, देखिए क्या है, रूस राजधानी इसका मॉस्को है, और मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस का मुद्रा क्या हो जाएगा? रूबल हो जाएगा। और इसका राष्ट्रपति क्या है? व्लादिमीर पुतिन, मतलब लोग पुतिन के नाम से जानते हैं। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक राष्ट्रपति, डेंजर डेंजर राष्ट्रपति पुतिन। ब्रिक्स समिट 224 रसिया में किया जाएगा। 224 2024 में रसिया करेगा, है कौन होस्ट करेगा? ब्रिक्स का रसिया करेगा। एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड रसिया, इंदिरा एवियर इंद्र। भारत रूस समझौता S-400 सुदर्शन AK-223 203। भारत में रूस दूतावास ने भारत और रूस के बीच व्यावसायिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में रूस व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ फैक्ट दिया गया डिफेंस के बारे में। चलिए, भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अहम समझौता हुआ है। ठीक है, भारत में रूस एडवांस एयर डिफेंस खरीदने का निर्णय लिया गया। ये डील भारत डायनेमेसिया लिमिटेड बीडीएल और रूस सरकार ने नियंत्रण वाली हथियार एयरपोर्ट कंपनी रोसोवोएक्सपोर्ट ROE के साथ हुई है। ये डील तहत भारत के लक्ष्य मेक इन इंडियन इनिवेटिव के तहत डिफेंस प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर हासिल करना है। ठीक है, ये सब चीज़ दिया गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाँ, ये क्या है? हाल ही में मध्य प्रदेश, ठीक है, हाल ही में मतलब मध्य प्रदेश पर्यटक का नया चेहरा घोषित किया। किसे? सोनू सूद या पंकज तिवारी या सौरभ गांगुली या मनु भास्कर? किसे किया गया? पंकज तिवारी को। मनु भास्कर या पंकज तिवारी? सोनू सूद को तो किया गया कहाँ? सूरत में। चलिए, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। इसमें लोकसभा सीट कितने हैं? 29 है, और राज्यसभा सीट 11 है। ठीक है, यही है, भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश स्थित है।
चलिए, ये करंट अफेयर कुछ एमपी के इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सांची देश की पहली से सोलर सिटी है। सांची देश की पहली सोलर सिटी एमपी है। नर्मदा लोक अमरकांट, ठीक है, नर्मदा लोक अमरकांट है। सॉरी दोस्त। सिकल सेल एनीमियन की एनीमियन पहला की शुरुआत शाहडोल एस पीएम मोदी द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार किट ने शपथ ली है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिला के लिए 35% आरक्षण दिया है, ठीक है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी है, 44 टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के ओलंकेश्वर सोलर फॉरेस्टिंग परियोजना का शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में वायु सीएनजी पॉइंट के साथ भारत की पहली आधुनिक लाल टी पार्क घोषित उद्घाटन किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके जाता हूँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। हाल ही में विलियम्स चैंपियन कौन बने? हाल ही में विलियम्स चैंपियन कौन बने? विलियम्स चैंपियन सौरभ चौधरी, पंकज अडवाणी, नीरज चोपड़ा या सोरजोत सिंह कौन बने? यही बने हैं, सोरजोत सिंह, ठीक है। चलिए, इसके बारे में कुछ मैं फैक्ट बता देता हूँ। चलिए, फैक्ट तो मैं नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोग का 100% प्रयास करूँगा हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ फैक्ट बताने का, तो आप लोग याद रहेगा। हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ है। वो कौन थे? लेखक थे, एक्टर थे, पत्रकार थे या मृदंगम विद्वान थे? कौन थे? क्या थे? मृदंगम विद्वान। मृदंगम विद्वान थे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या दिया हुआ है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ चौधरी, अरविंद सिंह सहनी, विजय किशोर राहटकर, हर्षवर्धन अग्रवाल। आप तो पहचान ही रहे होंगे कौन होंगे, हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। अरविंद सहनी है दोस्त, अरविंद सहनी, मुझे भी कंफ्यूज हो गई थी, अरविंद सहनी। चलिए, मैं कुछ जान लेता हूँ अरविंद सहनी के बारे में, क्या है एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरविंद सहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अरविंद सहनी को, जो कि एक पंजाबी से बिलोंग करते हैं। अरविंद सहनी इंडियन IOC स्थापना का हुआ 1959 में। कब हुआ है? 1959 में। स्थापना कब किया गया? 1959। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में। अध्यक्ष अरविंद सिंह सहनी, ठीक है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 12th नंबर का क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? किस? पटना में, कैमूर में एक अभ्यारण्य का लॉन्च हो रहा है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। दरभंगा या नालंदा, कहाँ पे एम्स का किया गया? दरभंगा में किया जा रहा है, ठीक है। दरभंगा में किया जा रहा है। चलिए, मैं बिहार का कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, क्या नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स का आधारशिला रखी है।
एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधा शामिल भी होगी। ठीक है, इसके साथ ही पीएम मोदी राज्य भर में 12,100 करोड़ रुपये की विकास परियोजना का आधारशिला रखी है। ठीक है, आधारशिला रखी है। चलिए मैं लास्ट पेज पे जाता हूँ। लास्ट पेज क्या दिया हुआ है, बिहार की कुछ फैक्ट। राजधानी तो आपको आप लोग को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा मैं बता देता हूँ। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल के राजेंद्र आलेकर। बिहार का करंट अफेयर, आपदा का पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया। नीतीश ऐप लॉन्च किया गया। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाली पहला राज्य है। तांबे से बना बापू टावर पटना में है। बापू टावर पटना में तांबे से बना। राजगीर बिहार 8वां महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 में मेजबानी की है। कौन की है? बिहार की है। राजगीर में एशिया हॉकी चैंपियन। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों मठों में ट्रस्टों का पंजीकरण किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य का रामसर सूची शामिल किया गया है। बिहार का सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजेंगवीनाथ धाम रखने का घोषणा की है। ठीक है, रखने का घोषणा किया अजेंगवीनाथ। चलिए, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।